Hello everyone. Today I am going to start very new chapter number 4. Chapter name is Social Justice. In this chapter, firstly we will discuss about what is justice. Justice in ancient society, justice was associated with dharma. Maintaining dharma was primary duty of king. देखो बेटा, अगर हम प्राचीन समाज के बारे में कहें तो उस समय जो है जस्टिस का मीनिंग क्या था? धर्म था, धर्मा था। और उस समय जो राजा की जो मेन प्रायोरिटी होती थी वो क्या थी? धर्म की रक्षा करना और मेंटेन करना, जस्टिस को मेंटेन करना ही उस समय जस्टिस कहलाता था। धर्म ही जस्टिस कहलाता था बेटा। देन इन चाइना में एक कन्फ्यूशियस नाम का जो फेमस जो है फिलोसफर रहा है, उन्होंने आर्गू किया था कि दैट किंग शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग रॉन्ग डूअर्स एंड रिवॉर्डिंग द वर्चुअस। यानी कि उन्होंने कहा था कि जो राजा है, राजा को जो बुरे काम करने वाले लोग हैं उनको पनिश करना चाहिए और जो अच्छे काम करता है उनको रिवॉर्ड देना चाहिए। यानी कि जो अच्छे काम करता है उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, उनको इनाम देना चाहिए, जिससे कि जो है जस्टिस है, जो जस्टिस जो है वो लोगों को जस्टिस में विश्वास होगा, वो अनजस्टिस नहीं करेंगे बेटा। एंड नेक्स्ट है, ये जो थी मतलब जो चाइना की बात, जो कन्फ्यूशियस की बात की है, जो फेमस फिलोसफर था। अब है प्लूटो ने अपनी बुक जो है रिपब्लिक में एक डिफाइन किया है, एक डायलॉग है, डिफाइन इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस थ्रू डायलॉग ऑफ सोक्रात एंड हिज यंग फ्रेंड। यानी कि ये जो है सोक्रेट्स एंड हिज फ्रेंड्स के द्वारा ये डायलॉग बोला गया है। उन्होंने क्या कहा है? दे आस्क्ड सोक्रेट्स व्हाई टू बी जस्ट, जस्टिस क्यों होना चाहिए? एंड सोक्रेट्स सेड इफ एवरीवन वर टू बी अनजस्ट, इफ एवरीवन मैनिपुलेटेड रूल्स टू सूट देयर ओन इंटरेस्ट। कहते अगर हर कोई जो है वो अनजस्ट रहेगा और हर कोई जो है मैनिपुलेट करेगा जो है रूल्स को और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो उनको मैनिपुलेट करेगा, देन नो वन कैन कुड बी श्योर ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम इनजस्टिस। तो कोई भी पर्सन जो है इनजस्टिस से फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है? ही सेड जस्टिस डज नॉट ओनली मीन डूइंग गुड फॉर आवर फ्रेंड्स एंड harm to our enemies, pursuing or our own interest. Justice involves well-being of all people. तो उनके द्वारा क्या था कि जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि अपने फ्रेंड के साथ आप उनका बेनिफिट करो और जो है जो एनिमी हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनको कोई भी नुकसान पहुंचाओ। तो अपने हित के लिए जस्टिस का मीनिंग क्या है कि वेलबिंग ऑफ ऑल पीपल, यानी कि सभी लोगों का वेलबिंग होना चाहिए, सभी लोगों की का जो है भला होना चाहिए। जस्टिस ये नहीं कहता कि आप किसी के साथ अन्याय करो, अपने दोस्तों के साथ न्याय करो, अपने हित के लिए दूसरे के साथ न्याय करो। तो ये जस्टिस नहीं है। जस्टिस का मीनिंग है वेलबिंग ऑफ ऑल पीपल। अब इसका जो नेक्स्ट है, द आइडिया दैट जस्टिस इन्वॉल्व्स गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल इंडिविजुअल। देखो बेटा, जस्टिस का मीनिंग क्या? जस्टिस कहते हैं कि जो भी किसी एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल पर्सन के ड्यू हैं, जो उनका हक है उसको मिलना चाहिए और इक्वल कंसिडरेशन होनी चाहिए। But one prime principle drive to give every individual his due is through treating इक्वली। देखो बेटा, हम इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी देखो, इक्वल जस्टिस होना चाहिए, लेकिन
जो दो पर्सन है जो दो इक्वल हैं तो इक्वलिटी देखनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग उनको जस्टिस मिलेगी। अगर एक पर्सन अमीर है और एक पर्सन गरीब है तो दोनों के साथ हम एक जैसा न्याय कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी, उनकी जो है रुतबा जो है वो अलग अलग है बेटा, तो उनके साथ हम न्याय एक जैसा नहीं कर सकते, उनके अकॉर्डिंग वो न्याय नहीं होगा। तो इक्वलिटी, दोनों पर्सन इक्वली होने चाहिए बेटा, ठीक है। That means giving equal rights to all citizens and not discriminate against them on ground of caste, class, रेस और जेंडर, लाइक इक्वल वेजेस। देखो बेटा, इक्वल राइट्स उनको मिलने चाहिए। जस्टिस का मतलब है कि सबको इक्वल राइट मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी रेस का है, किसी भी क्लास का है, किसी भी जेंडर का है, किसी भी कास्ट का है, तो उनको इक्वल वेजेस मिलने चाहिए बेटा, ठीक है। और मोस्टली ये देखना चाहिए कि दोनों इक्वल हों। अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर हो और एक लेबर हो तो दोनों को आप जो भी आप जस्टिस करोगे तो दोनों के लिए बराबर नहीं होगा बेटा। जैसे कि एक एग्जांपल है जोमेटो की, अगर बात करती हूँ, जोमेटो ऑर्डर्ड रिटर्न एज डिलीवरीज मैन वाज मुस्लिम। अब एक जोमेटो ने के पास ऑर्डर आया, तो ऑर्डर के लिए जोमेटो ने एक मुस्लिम पर्सन को चुना, जो मतलब जो है उसको भेजा गया डिलीवरी के लिए, लेकिन जिसको डिलीवर होना था वो उन्होंने मुस्लिम पर्सन से वो डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मुसलमान है, हम इसके हाथ से ये अपना पार्सल नहीं लेंगे बेटा। तो क्या खाना जो है उसमें कास्ट देखिए, यदि खाना जो है वो कास्ट नहीं देखता तो ये जो है अनजस्टिस था, तो ये नहीं माना गया, कोर्ट के द्वारा भी इसको जो है अनजस्टिस माना गया था बेटा। एंड नेक्स्ट है, there can also be some instances where equal treatment can result in unjust results, or and that means provided everybody start from the same baseline of equal rights, justice in such cases would mean rewarding people in proportion to scale and quality of their एफर्ट। देखो बेटा, जो जस्टिस है, जो न्याय है, कहते कि हर एक पर्सन की क्वालिटी, उनका स्केल देखना चाहिए, उनका प्रोपोर्शन देखना चाहिए, तब जाके जो है उनकी जो बेस लाइन है उसको उससे स्टार्ट करना चाहिए, जो जस्टिस है, जो न्याय है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि एक दो स्टूडेंट्स हैं, एक बच्चा जब जो है वो चल नहीं सकता, तो एक बच्चा जो है बिल्कुल हेल्दी है, वो चल सकता है, तो उसके लिए अगर हम लोग देखो, दोनों के लिए दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट तो नहीं दे सकते ना हम लोग। एक बच्चा चल सकता है लेकिन दूसरा बच्चा नहीं चल सकता, तो उसको हम क्या देखो प्रोवाइड करवाएंगे, उसको व्हील चेयर प्रोवाइड कर सकते हैं बेटा, उनके लिए रैंप बनवा सकते हैं ताकि उनको सुविधा हो, तो फिर उसके लिए हम जस्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों अनइक्वल हैं तो दोनों के लिए जस्टिस का मीनिंग सेम नहीं होगा। नेक्स्ट है, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस रिकॉग्नाइज दैट फॉर सोसाइटी टू टेक इनटू अकाउंट स्पेशल नीड्स of people while distributing rewards or duties, and it can be said as way of promoting social justice. People with special needs or disabilities could be considered unequal in some particular respect and deserving of special help। अब देखो, स्पेशल नीड पीपल कौन से होते हैं? जो अपंग होते हैं, या फिर बोल नहीं सकते हैं, या फिर ब्लाइंड होते हैं, या फिर मतलब किसी ना किसी तरह से उनके जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो वर्क नहीं करता होता, या फिर वो पढ़ने लिखने में इतना सक्षम नहीं होते हैं। तो ऐसे जो स्पेशल नीड्स पीपल होते हैं उनके लिए स्पेशल नीड्स को ध्यान में देखकर उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको जो वो डिज़र्व करते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको
जो है जस्टिस मिलना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताई है कि एक पर्सन नहीं चल सकता, मतलब एक स्टूडेंट नहीं चल सकता, तो उसके लिए रैंप और उसके लिए व्हील चेयर प्रोवाइड करनी चाहिए बेटा। तो इसी तरह से मतलब जो डिसेबल पर्सन है, जो नीडेड पर्सन है, जो स्पेशल पर्सन है, उनकी जो नीड होंगी वो एक आम जो एक पर्सन होगा, एक बच्चा होगा, उनसे अलग होती है। तो उनकी नीड्स को ध्यान में रख के उनके साथ जस्टिस किया जा सकता है बेटा। And social justice also concern justice, just distribution of goods and services. The society where high social inequalities exist, redistribution of resources is required. देखो बेटा, जहाँ पर देखो जो कंसर्न है कि गुड्स और जो सर्विसेज हैं वो सेम डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, और कहीं पर ऐसा भी देखो देखने को मिलता है जहाँ पर सोसाइटी है वहाँ पर आपको अनइक्वल जो है देखने को मिलता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा लोगों के पास रिसोर्सेज होते हैं, कई लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो उन वो अनजस्ट है। तो उन लोगों के पास भी वो रिसोर्सेज होने चाहिए, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि सेम रिसोर्सेज उनके पास नहीं हो सकते हैं। एंड द सोशल जस्टिस not only means people be treated equally in terms of laws and policies of society, but also that they enjoy some basic equality of life conditions and opportunity। देखो बेटा, हम लोग लॉज के अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज़ हैं या जो भी लॉज बनाए गए हैं, सोसाइटी के अंदर एक जैसे लोग नहीं रहते हैं। इक्वल ट्रीटमेंट जो है उनके साथ अगर करोगे तभी जस्टिस होगी। मतलब दोनों बराबर नहीं है तो उनके अकॉर्डिंग उनकी कंडीशन को देख के उनकी जो है उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको बेसिक जो नीड है उनकी पूरी करनी चाहिए बेटा। तभी हम जो है उनको जस्टिस दे सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल इन इंडिया राइट टू गो टू टेम्पल फॉर लोअर कास्ट। पहले क्या था, लोअर कास्ट के लोगों को टेम्पल में जाने से मना किया गया था। वो टेम्पल में नहीं जा सकते थे, वो बड़े बड़े शाहूकारों के घरों में, मतलब उनके बर्तनों में खाना नहीं खा सकते थे, हमें उनके साथ एक ही चारपाई पे नहीं बैठ सकते थे, ठीक है। और अगर वो मंदिर में कहीं जा रहे होते थे बड़े बड़े शाहूकार जैसे, तो उनके सामने कोई भी ऐसा जो है लोअर पर्सन यानी कि लगा लो एसईबीसी अगर उनके सामने आ जाता था तो वो उसको उसकी पिटाई करते थे और वो दोबारा फिर नहा के आते थे। तो ऐसे ऐसे जो सोशल इविल्स थी उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थी बेटा। तो अब जो है ऐसा नहीं है, ये जो लोअर कास्ट के लोग जो हैं बेटा वो भी अब मंदिरों में जा सकते हैं। उनको कोई भी जो है उनको कोई भी नहीं रोक सकता बेटा, क्योंकि ये कानून के रूप में जो है वो जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग सारे लोग जो है बराबर है, चाहे वो किसी कास्ट का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी लैंग्वेज का है, ठीक है बेटा। तो लॉ जो है हमारा जो कानून है किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जॉन जो रॉल है उनकी थ्योरी क्या बोलती है जस्टिस के बारे में बेटा। ही सेड पीपल विल प्रेफर अ सोसाइटी इन विच रूलर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सोसाइटी अलोड दैम प्रिविलेज्ड पोजीशन। देखो बेटा, ही उन्होंने क्या बोला, जॉन रॉल ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि जो सोसाइटी है, देखो बेटा वो क्या है सोसाइटी में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रिविलेज मिलती है, पोजीशन मिलती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको प्रिविलेजेस नहीं मिलती हैं बेटा, उनको कोई भी सहूलतें नहीं मिलती हैं। और जॉन रोल आर्गू दैट द ओनली वे वी कैन अराइव एट फेयर एंड जस्ट रूल in if we imagine ourselves to be in situation in which we have to make decision about how society should be organized, although we do not know which position we would ourselves occupy in that society। जॉन रोल कहते हैं कि हम जस्टिस तभी दे सकते हैं जब हम सोसाइटी में अगर कोई भी काम है, कुछ भी कर रहे हैं या फिर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम ये ना सोचें कि हम किस ख़ानदान से रिच हैं या फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा हम बहुत वेल्दी हैं, पावरफुल हैं, हमारे में ये सोच ही ना हो।
हमारे अंदर ये सोच ना हो कि हम अमीर हैं या गरीब हैं तभी जस्टिस हो सकता है, अदरवाइज जस्टिस नहीं हो सकती बेटा। एंड ही डिस्क्राइब दिस एज थिंकिंग अंडर वेल ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि जो आप सोचते हो, यानी कि जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है वो आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब आप ये इग्नोर करो कि आप रिच पर्सन हो, आप ये इग्नोर करो कि एक पावरफुल पर्सन हो, आप कुछ भी ना सोचो, आप ना सोचो गरीब हो, ना सोचो आप अमीर हो, मतलब इक्वल रहो आप, तभी आप जस्टिस दे सकते हो। नेक्स्ट है आपका, अ जस्ट सोसाइटी इज दैट सोसाइटी इन विच असेंडिंग सेंस ऑफ reverence and descending sense of contempt is dissolved into creation of compassionate society। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते थे कि वो सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पर के जो रिस्पेक्ट हो, यानी कि रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ती जाए, लोगों के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ती जाए और जो डिसरिस्पेक्ट है वो कम होती जाए। ठीक है, तो वो सोसाइटी जो मिलेगी, जो कंपनसेट होगी, तो उसको हम बोलेंगे जस्टिस, सोशल जस्टिस तब बोलेंगे हम बेटा। और जस्टिस इम्प्लॉयज समथिंग विच इट इज नॉट ओनली right to do and wrong not to do, but which some individual person can claim from us as his moral right। यानी कि जस्टिस ये नहीं कहती कि आप क्या गलत कर रहे हो क्या ठीक कर रहे हो, जस्टिस ये है कि जब एक इंडिविजुअल पर्सन ये क्लेम कर सके, मतलब उनका मॉरल राइट हो कि वो दावा कर सके ये चीज़ मेरी है, तो उसको हम बोलते हैं जस्टिस, इसको हम बोलते हैं सोशल जस्टिस। ये जेएस मिल के अकॉर्डिंग था। तो ये बेटा चैप्टर जो है पूरा चैप्टर हो चुका है, आपके जो मेन जो आपके चैप्टर में थे मैंने सारा आपको इसमें करवा दिया है। तो होप यू अंडरस्टूड ऑफ दिस चैप्टर, एंड इफ़ यू हैव एनी query then ask me and or message me beta। Okay, till then, bye।